खुदावंद यीशु मसीह के पाक ज़िंदा और जलाली नाम में आप सभी को मेरा सलाम। आज का कलाम, आज की जो सर्विस है वो हम आपको स्कॉटिश एशियन क्रिश्चियन फेलोशिप की जानिब से सुनाना चाहते हैं। आई होप आप सब लोग खुदा में महफूज होंगे, खुदावन की पाक रूह में आगे बढ़ रहे होंगे और खुदावन के पाक लहू की हिफाजत में अपने ज़िंदगी को बसर कर रहे होंगे। कलाम कहता है ज़बूर 91 में उसकी 14वीं आयत से पढ़ें तो लिखा है, चूँकि उसने मुझसे दिल लगाया है इसलिए मैं उसे छुड़ाऊंगा, मैं उसे सरफराज करूंगा क्योंकि उसने मेरा नाम पहचाना है। वो मुझे पुकारेगा और मैं उसे जवाब दूंगा, मैं मुसीबत में उसके साथ रहूंगा, मैं उसे छुड़ाऊंगा और इज़्ज़त बख्शूंगा, मैं उसे उम्र की दराजी से आसूदा करूंगा और अपनी निजात उसे दिखाऊंगा। ये खुदावन का सच्चा कलाम है, इसके पढ़े और सुने जाने पर बरकत हो, आमीन। कलाम कहता है कि चूँकि उसने मुझसे मोहब्बत रखी है मैं उसे सरफराज करूंगा, जब वो मुझे पुकारेगा मैं उस मुसीबत में उसकी सुनूंगा और उसको छुड़ाऊंगा और उसको उम्र की दराजी दूंगा। आज का ये टाइम आप सब जानते हैं, ये पेंडेमिक हमारे ऊपर काल बन के खड़ा है और ऐसी चीज़ जो हमने आज तक नहीं देखी वो हो रही हैं। खुदावन फिर भी अपने पाक लोगों को बचा रहा है, उनको अपनी हिफाजत में रख रहा है। आइए हम खुदावन की तारीफ़ में इस गीत को गाएं और खुदावन की तारीफ़ करें, उसके बाद हम कलाम को सुनेंगे। खुदावन में आप सब सेफ रहें, आमीन। मसीह तू मेरी जिंदगी, मसीह तू मेरी जान है, तेरे बिन ऐ मसीह ये दिल वीरान है। मसीह तू मेरी जिंदगी, मसीह तू मेरी जान है, तेरे बिन ऐ मसीह ये दिल वीरान है। मसीह तू मेरी जिंदगी, मेरे दिल की वीरानी ने मुझे था बहुत तड़पाया, मेरे दिल की वीरानी ने मुझे था बहुत तड़पाया। किया यूं प्यार है मेरे दिल में, यूं बन के बाहर आया। तेरे ही प्यार ने किया एहसान है, तेरे बिन ऐ मसीह ये दिल वीरान है। मसीह तू मेरी जिंदगी, मैं जीवन भर तेरे ही प्यार के अब गीत गाऊंगा, मैं जीवन भर तेरे ही प्यार के अब गीत गाऊंगा। तू ही है जिंदगी की राह, ये दुनिया को बताऊंगा। तुझी पर अब मेरा ये दिल कुर्बान है, तेरे बिन ऐ मसीह ये दिल वीरान है। मसीह तू मेरी जिंदगी, मसीह तू मेरी जान है, तेरे बिन ऐ
मसीह तू मेरी जिंदगी, मसीह तू मेरी जिंदगी, मसीह तू मेरी जिंदगी। कदूस रब्बुल फाज आसमानी बाप कादे मुत्ती चलाले खुदावंद, तेरा शुक्र करते हैं, तेरी तमजीद करते हैं खुदावंद, तेरे नाम की सताइश करते हैं, तेरे नाम को जलाल देते हैं। आसमानी बाप तेरा शुक्र करते हैं कि तूने हमें आज तक जिंदों की ज़मीन पे रखा। खुदावंद तेरा शुक्र करते हैं ऐ खुदावंद गो कि हम जिस्मानी तौर पर ऐ खुदावंद इकट्ठे नहीं, लेकिन ऐ खुदावंद हम रूहानी तौर पर अपनी फेलोशिप के सारे मेंबरान के साथ हैं। खुदावंद तेरी बरकत चाहते हैं, खुदावंद तेरे पाक रूह का मसा चाहते हैं। खुदावंद ऐ खुदावंद तेरा शुक्र करते हैं खुदावंद, और तेरी मिन्नत करते हैं खुदावंद कि जहाँ जहाँ भी आप अपने घरों में हैं खुदावंद, हम सबको महफूज रख, हर एक ख़ानदान को नाम बनाम खुदावंद, हमारी कलीसिया को, हमारे ख़ानदान के एक एक मेंबर को ऐ खुदावंद तेरे हाथ में सौंपते हैं। ऐ खुदावंद तेरा देना हाथ हम सब ख़ानदानों के साथ बढ़ा रहे, बड़ों में बच्चों में ऐ खुदावंद तेरी मौजूदगी, तेरी हजूरी को महसूस किया जाए। खुदावंद ऐ खुदावंद हर तरह के दुख तकलीफ मुसीबत से बचा कर रख। खुदावंद खासकर तेरे आगे मिन्नत करते हैं खुदावंद, जो कि ये वबा है जो कोरोना वायरस की शक्ल में है खुदावंद, आसमानी बाप तेरे पाक रूह का मसा चाहते हैं खुदावंद, तेरे आगे मिन्नत करते हैं खुदावंद कि इस वबा को तेरे बनाए हुए इंसानों से दूर कर खुदावंद। ये तेरे हाथ की कारागरी को ऐ खुदावंद, जिसे तूने अशरफुल मखलूकात कहा है खुदावंद, ऐ खुदावंद ये वबा तेरे बनाए हुए इंसानों को खुदावंद, जिसे तूने अपनी शबी पर बनाया, आसमानी बाप इससे मौत में ये वबा धकेल रही है खुदावंद। हम नहीं जानते कि इसमें तेरी क्या मर्जी है खुदावंद, लेकिन तेरे आगे मिन्नत करते हैं, इंसान होते हुए खुदावंद, गुनाहगार होते हुए तेरे आगे मिन्नत करते हैं खुदावंद कि इस वबा को दुनिया के हर हिस्से में से निकाल दे खुदावंद, दुनिया के हर हिस्से में से खुदावंद इस वबा को पाक और साफ करे खुदावंद, हर रंग नस्ल कौम और मजहब में से खुदावंद इस कोरोना वायरस को, इस वबा को दूर कर आसमानी बाप। तेरे पाक लहू के वसीले से आसमानी बाप इस बीमारी को यीशु मसीह के कादर जलाली नाम से दूर करते हैं खुदावंद। ऐ खुदावंद तेरा फजल चाहते हैं, तेरी शफकत चाहते हैं खुदावंद, आसमानी बाप तेरा शुक्र करते हैं खुदावंद तेरी इस जमात के लिए, तेरी फेलोशिप के मेंबरान के लिए खास है खुदावंद, जबकि खुदावंद हम अभी अपने तेरा पाक कलाम सुनने वाले हैं खुदावंद, तेरे इस पाक कलाम के लिए बरकत चाहते हैं खुदावंद, तेरे बंदा को तेरे हाथ तेरे मसा के लिए खुदावंद तैयार करते हैं खुदावंद। जो भी हम पाक कलाम सुने खुदावंद वो तेरी पाक मर्जी के मुताबिक हो खुदावंद। तेरा पाक कलाम हमारे दिलों में छा जाए, तेरा पाक कलाम हमारे दिलों में घर करे खुदावंद। आसमानी बाप हम सबको अपने अपने घरों में बरकत दे खुदावंद। ऐ खुदावंद बेशक हम एक महीने के बाद मिले हैं, लेकिन तेरी खुदावंद तेरा फजल है, ये तेरी शफकत है खुदावंद कि तूने हमें जिंदों की ज़मीन पे रखा और हम फिर एक दूसरे की आवाज़ सुनते हैं खुदावंद, खास कर तेरे पाक कलाम को सुनते हैं। गो कि है खुदावंद हम अपने अपने घरों में हैं, लेकिन रूहानी तौर पर है खुदावंद हम एक दूसरे के साथ हैं। आसमानी बाप तेरा रहम चाहते हैं, तेरा फजल चाहते हैं, तेरी शफकत, तेरी मोहब्बत, तेरी कुदरत, तेरा देना हाथ ऐ खुदावंद हम सब के साथ बढ़ा रहे। इस मिन्नत को, इल्तिजा को सुन और कबूल कर, तेरे प्यारे बेटे खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से मांगते हैं, आमीन। आइए हम कलाम में जाने से पहले दुआ मांगे। कुदूस प्यारे रहीम बाप, हम शुक्र करते हैं कि आप जिंदों के खुदा हैं। आपने हमें तसल्ली दी है, इत्मीनान दिया है, अपनी पाक रूह से हमें छुआ है। आए खुदावन एक बार फिर आपकी पाक रूह की मौजूदगी में हम आपके कलाम को, आपके ज़िंदा कलाम को खोलते हैं। आज हमसे बात करें, आज हमसे रूबरू हों और अपनी रूह से हमें छुएं खुदावन, ताकि हम आपके कलाम को अपनी ज़िंदगी में अपना सकें, उसकी दौड़ में दौड़ सकें
और उस अनंत के मुकुट को, उस इटर्निटी में आपके पास रहने के लिए अपने आप को तैयार कर सकें। ख़ास तौर से इस लॉकडाउन, इस पेंडेमिक टाइम के अंदर, जब हर जगह लोग परेशान हैं, तसल्ली नहीं है, लोगों में इत्मीनान नहीं बचा है। खुदावन, हम चाहते हैं कि तेरे कलाम के ज़रिए हम तेरे इत्मीनान को, तेरी शांति को ले सकें और खुदावन तुझ में अपनी ज़िंदगी को ढाल सकें। हम मिट्टी हैं खुदावन, तू हमारा कुम्हार है। हम पर रहम कर, हमें बना, हमें सृज और एक नई सृष्टि, एक नई ज़िंदगी करके हमें आगे बढ़ा। खुदावन यीशु मसीह के वसीले से आमीन। खुदावन यीशु मसीह के पाक, कुद्दूस और जलाली नाम में आप सभी को मेरा सलाम। मेरा नाम रेवरेंड सुमित हैरिसन है और मैं स्कॉटिश एशियन क्रिश्चियन फेलोशिप जो ग्लासगो में मिलते हैं उसके जानिब मैं आज आपके सामने खुदा का कलाम बांटना चाहता हूँ। आज जो खुदा का कलाम मेरे लिए दिया गया है वो है ज़बूर 139 और 7वीं आयत से मैं पढ़ना चाहता हूँ। लिखा है, मैं तेरी रूह से बचकर कहाँ जाऊँ या तेरी हजूरी से किधर भागूँ। अगर आसमान पर चढ़ जाऊँ तो तू वहाँ है, और अगर मैं पाताल में बिस्तर बिछाऊँ तो देख तू वहाँ भी है। अगर मैं सुबह के पर लगाकर समुद्र की इंतहा में जा बसूं तो वहाँ भी तेरा हाथ मेरी रहनुमाई करेगा और तेरा दाहिना हाथ मुझे संभालेगा। अगर मैं कहूँ कि यकीनन तारीकी मुझे छिपा लेगी और मेरी चारों तरफ का उजाला रात बन जाएगा, तो अंधेरा भी मुझसे छिपा नहीं सकता, बल्कि रात भी दिन की मानंद रोशन है। अंधेरा और उजाला दोनों यकसा है। खुदावन के कलाम के पढ़े और सुने जाने पर आशीष हो, बरकत हो। आमीन। आइए हम दुआ मांगे। कुदूस प्यारे बाप, हम तेरा शुक्र करते हैं इन लम्हों के लिए जो तूने हमारी ज़िंदगी में रखे, कि हम तेरे कलाम की बातों को सीख सकें। तेरे कलाम के लिए तेरा शुक्र करते हैं और कलाम की बातों के लिए तेरा शुक्र करते हैं। ये कलाम जिंदा है और ज़िंदगी देता है। ये कलाम सच्चा है और सचमुच में हमें सच्चाई के रास्ते पर लेकर चलने की कोशिश करता है। आए बाप, होने दे कि हम आज तेरे कलाम से बातें कर कर उस सलाहियत को, उस ईमानदारी को, उस पाकीज़गी को पा सकें। बाप, हमारे लबों का खतना कर, ताकि लब तो हमारे हिले, ज़बान तो हमारी चले, मगर सोच तेरी हो, कलाम तेरा हो। पिता परमेश्वर, अपने मज़बे के अंगारे से हमारे को छू और अपनी आवाज़ को हमसे निकाल। खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से आमीन। जो आज खुदावंद ने मुझे कलाम दिया वो बड़ा ही फेमस ज़बूर है, और इस ज़बूर की जानिब मैं आपको जो आजकल का टाइम है उसके बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। आई एम नॉट वेरी वाइज, बट आई जस्ट लाइक टू शेयर सम फ्यू वर्ड्स विद यू। खुदा कलाम कहता है, मैं तेरी पाक रूह से बचकर कहाँ जाऊँ या तेरी हजूरी से किधर भागूँ। इसका मतलब साफ साफ है कि हम कहीं भी खुदावन की हजूरी से बचकर नहीं भाग सकते। हम जहाँ भी चले जाएं, आसमान के किसी कोने में, पाताल के किसी कोने में, या इस ज़मीन के किसी कोने में, कहीं पर भी छुप जाएं, ऐसी कोई जगह नहीं जहां खुदावन की रूह हमारे साथ ना हो, खुदावन की मौजूदगी और खुदावन की वो नज़रें जो पाक हैं हमें ना देख रही हों। मगर जो अद्भुत बात मैंने इसमें देखी वो ये है कि कहता है, मगर मैं आसमान पर चढ़ जाऊं तो तू वहाँ है, और पाताल में बिस्तर लगाऊं तो भी तू वहाँ है। अगर मैं दोबारा इंग्लिश में पढ़ूं तो उसमें लिखा है, इफ़ आई असेंडेड टू हेवन और इफ़ आई मेक माई बेड इन शियोल। इस हेवन और शियोल के बारे में मैं गौर कर रहा था और मैं सोच रहा था, खुदा तू इससे मुझसे क्या बात करना चाहता है, या आज के समय में तो स्पेशली मुझसे क्या बात करना चाहता है, या हम लोगों से क्या बात करना चाहता है। तो खुदा ने मुझे जो बताया वो है, कहता है, इफ़ आई असेंडेड टू हेवन, इट मीन्स दिस इज द टाइम व्हेन वी आर लॉक डाउन इन आइदर हेवन और आवर बेड इज इन शियोल। या तो आज हम अपने घर में खुदा के फिरदौस में है, खुदा के स्वर्ग में है, या हम पाताल में, शियोल में अपने बिस्तर को लगाकर बैठे हैं। और यह बहुत ज़रूरी बात है कि हम इस बात को सोच कर देखें। टाइम इस तरीके का चल रहा है कि हम सभी को लॉकडाउन होने का हमारी गवर्नमेंट ने ऑर्डर दिया हुआ है, और कई लोग अपने घर में फ्रस्ट्रेटेड हैं।
कई लोग अपने घरों में अपने फैमिली से फ्रस्ट्रेटेड हैं, अपने बच्चों से फ्रस्ट्रेटेड हैं, अपने काम से फ्रस्ट्रेटेड हैं, अपने फर्नीचर से फ्रस्ट्रेटेड हैं, अपनी चार दीवारी से फ्रस्ट्रेटेड हैं, मगर वो ये नहीं समझ पा रहे कि खुदावन ने आपको ये बरकत दी है कि आप अपने बच्चों के साथ हैं, बीवी अपने हस्बैंड के साथ है, हस्बैंड अपने अपने बीवी के साथ है, आप अपने माँ बाप के साथ हैं, आप इस चार दीवारी के अंदर कम से कम बैठकर रोटी तो खा रहे हैं, अपने घर में टीवी देख रहे हैं और तमाम उन आराम को ले रहे हैं। और आपके पास हो सकता है काम भी हो या काम नहीं हो, मगर उन लोगों के बारे में सोच कर देखिए जिनके पास ये तमाम कंफर्ट मुहैया नहीं है। लोगों के पास घर नहीं है, लोगों के पास फैमिली नहीं है, लोगों के पास वो खाने को रोटी नहीं है, और वो किस तरीके से परेशान है। सो आई फील के हम लोग किस तरीके से बेगैरत हो चुके हैं, हम किस तरीके से खुदा का शुक्र करना भूल चुके हैं कि जहां हम बैठे हैं एटलीस्ट उसका हमें शुक्र करना चाहिए, और अपने खजाने में से ना तो सिर्फ खुद ही खाएं मगर दूसरों को खिलाने वाले होने चाहिए। कलाम कहता है, अगर आप देखें तो खुदावन ऐसी तमाम चीज़ों को जिसको हम खुदा से ऑल्टरनेट करते, खुदा को बदल देना चाहते थे, खुदा ने उन तमाम चीज़ों को हटा दिया। हम एथलीट्स की वर्शिप करना चाहते हैं, खुदा ने कहा स्टेडियम बंद। हम म्यूजिशियन की वर्शिप करना चाहते हैं, खुदा ने बोला सारे सेंटर जो बड़े बड़े एसएससी है, सारे सिविक सेंटर बंद। खुदा ने हम एक्टर्स को अपना देवता, अपना खुदा मानना चाहते हैं, खुदा ने बोला सारे सिनेमा हॉल बंद। ठीक है, हम पैसे को पूजना चाहते हैं, खुदा ने कहा इकोनॉमी कोलैप्स हो गई, सारी स्टॉक मार्केट क्रैश हो गई है। हमने बोला कि हम तो सिर्फ चर्च में जाके वर्शिप करेंगे, खुदा ने बोला मैंने तुम्हारे लिए चर्च हर जगह खोल दिया, तुम्हारे घर में मैं चर्च को लेके आया हूं। और ऐसी तमाम चीज़ों को वो हमारे को मुहैया कराने की कोशिश कर रहा है, तमाम सिर्फ हमारे को ये बताने की कोशिश कर रहा है कि देयर इज नो ऑल्टरनेट ऑफ गॉड। यीशु मसीह ने कहा मार्ग, सच्चाई और जीवन मैं हूं, मैं ही सिर्फ रास्ता हूं, मैं ही सिर्फ सच्चाई हूं, और मैं ही हूं जो तुम्हारे को खुदा के पास, सिर्फ मैं ही हूं, नथिंग एल्स कैन टेक यू टू हेवन। मैं अपने खुदा के पास सिर्फ मैं तुम्हें लेकर जा सकता हूं। सो आई थिंक दिस इज द टाइम कि हमें किसी वैक्सीनेशन की जरूरत नहीं है, सिर्फ अपने आप को वैक्सीनेट करना जरूरी है, अपने आप को रीजनरेट करना जरूरी है, अपने आप को आइसोलेट करके इस दुनिया से अपने आप को जानने की जरूरत है, फैमिली को दोबारा बिल्ड करने की जरूरत है। खुदावन आपके हाउस को घर बनाना चाहता है। आई थिंक दिस इज द प्लान ऑफ गॉड। क्यों? क्योंकि बाहर ट्रैफिक नहीं है, बाहर सब कुछ बंद हो चुका है, आप घर के अंदर हैं, आपके बच्चे आपके घर के अंदर है। कलाम कहता है अपने बच्चों को सिखा जो उसको सिखाना चाहिए, खुदा के कलाम के बारे में सिखाना चाहिए। आपको अपने घर में खाना बनाने को मिल रहा है, आप फास्ट फूड नहीं खा रहे हैं, आपकी आबो हवा अच्छी है, आप अच्छी हेल्थ में रह रहे हैं, आपके अंदर घर है, आप अपने घर में रह रहे हैं, आप अपने माँ बाप बच्चों के साथ रह रहे हैं, पैसा आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं रख रहा और कोई चीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं रख रही। एंड नाउ यू कैन स्टॉप and press that reset button of yourself, of the humanity, of the family, of your spirituality, of your economy, and learn new skills and learn new relationship with the same people. It means with your family, with your family. जान रखिए कि इस समय गवर्नमेंट ने कह रहा है कि no one else should come into your house. अगर आपके घर में कोई नहीं रहता तो they are not your immediate family. Only immediate family can be with you. And you know why? Because no one else will take a risk of their life living with you. Because if you have a problem, or your immediate family can only share it with you. कलाम कहता है, अगर प्रोवर्ब्स उसका 24 बाब उसकी 3 और 4 आयत पढ़ें तो उसमें लिखा है कि हिकमत से घर तामीर किया जाता है और फहम से उसको कायम होता है, और इल्म के वसीले से कोठरियाँ नफीस और लतीफ़ माल से मामूर की जाती हैं। बाय विजडम अ हाउस इज बिल्ट। गॉड इज गिविंग यू विजडम टू बिल्ड दैट रिलेशनशिप अगेन विच यू मस्ट हैव ब्रोकन with your wife, with your kids, with your mother, with your parents. You know, जब ये क्वारंटाइन ख़त्म होगा, there will be a lot of people running for divorce. I'm telling you, बहुत से लोग
अपनी बीवियों से परेशान होंगे, अपने बच्चों से परेशान होंगे, एंड दे आर फ्रस्ट्रेटेड। मगर खुदा का कलाम कहता है बाय विजडम अ हाउस इज बिल्ड एंड बाय अंडरस्टैंडिंग इट स्टैब्लिश्ड। तुम उसको समझोगे, अपने घर को समझना, कलाम को समझने से यू विल स्टैब्लिश दैट। एंड बाय नॉलेज द रूम्स आर फिल्ड विद द प्रेशियस एंड प्लेजेंट रिचेस। दिस इज व्हाट गॉड सेड। आप याद रखिए, जब नूह के ज़माने में बाढ़ आई थी तो नूह कहाँ था? अपने घर में, अपनी उस छोटी सी किश्ती में, अपने फैमिली के साथ था। जब अब्राहम को स्वर्गदूत विजिट करने के लिए आए तो कहाँ थे? ही वॉज इन हिज हाउस विद हिज वाइफ। जब फरिश्ता जो था वो मिस्र में पहलौठों को मारने के लिए निकला तो इजरायलियों को कहाँ गया था रहने के लिए? अपने घर पर लहू लगाकर अपने घर में लॉक होने के लिए कहा गया था। जब अपोस्टल जो थे, जितने डिसाइपल्स थे खुदावंद यीशु मसीह के, जब पवित्र आत्मा उनके ऊपर आई, जब रूल कुदूस उनके ऊपर आई, कहाँ थे वो लोग? वो एक घर के अंदर थे, एक घर के अंदर इकट्ठा थे और घर में थे। घर बहुत ज़रूरी है खुदावन के लिए, घर बहुत ज़रूरी है। इसीलिए वो प्रोवर्ब्स 24:3 और 4 में कहता है बाय विजडम अ हाउस इज बिल्ट। इफ यू हैव गॉड जीसस क्राइस्ट इन योर हाउस, दैट्स द हाउस बिल्ड ऑन द हिल। खुदा कहता है, बाइबल कलाम कहता है, जो खुदावन यीशु मसीह घर ना बनाए, जो खुदा घर ना बनाए, तो घर बनाने वाले की मेहनत बेफायदा है। जानते हैं, जब पौलुस ने न्यू टेस्टमेंट का पार्ट, बहुत सारे लेटर ऐसे लिखे जब वो एक कैद खाने में बंद था। ही वॉज लॉकड डाउन, ही वॉज अरेस्टेड एंड ही हैज़ नोवेयर टू गो एंड गॉड रिवील हिमसेल्फ एट दैट टाइम। खुदा ने अपने आप को उस पर उस समय रिवील किया और अपने कलाम को, अपने वर्ड को उस पर उजागर किया और उसको बोला, आई विल गिव यू दिस वर्ड, लिसन टू इट। You need to understand there are two ways, there are two houses. One is the house which you built and you call it heaven, but another house is your house which you call it Sheol. जो तुम्हारे लिए पताल है, जो तुम्हारे लिए hell है, is depend on you, that wisdom of God, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि खुदा की उस wisdom से आप अपने घर को heaven बनाते हैं या आप उसी घर को hell बना देते हैं। दिस इज द टाइम फॉर यू टू थिंक अबाउट इट। क्या आप अपने घर को हेल बनाना चाहते हैं या आप अपने घर को हेवन बनाना चाहते हैं? बहुत सारे लोग कहते हैं आदमी जो है वो घर का सर है। मैं कहता हूं नहीं, वो घर की नींव है, बिकॉज इट्स ऑन यू मैन। खुदावन यीशु मसीह परमेश्वर ने इस इंसान आदमी को कहा है, यू आर द बेस, एवरीथिंग इज स्टैंड ऑन यू। All the furniture, all the walls, all the kids, all your wife, everything else built on you. You are the foundation of the house because Christ is the head of the house. Remember, Jesus Christ जो है वो head of the family होता है, वो घर का मुखिया होता है। You are the base. और जानते हैं, जब बेस के अंदर करेड़ आ जाती है, दरार आ जाती है, तब वो बिल्डिंग डिमोलिश कर दी जाती है। मेक श्योर दैट यू आर अ बेस एंड आपके अंदर कोई दरार नहीं है। अगर नींव में दरार आ जाए तो वो घर किसी लायक नहीं होता। दीवार में अगर दरार आ जाए, उसको दीवार को तोड़कर दोबारा बना सकते हैं, मगर नींव में अगर दरार आ जाए तो उसको वो बिल्डिंग बेमायना हो जाती है, उसका कोई फ़ायदा नहीं होता। मेक श्योर आप अपना घर उस विजडम पे बनाएं, क्योंकि कलाम कहता है, प्रोवर्ब्स उसका 3 बाब उसकी 33वीं अगर आयत आप पढ़ें तो कहता है, शरीरों के घर पर खुदावन की लानत है, लेकिन सादिकों के मस्कन पर उसकी बरकत है। इंग्लिश में पढ़ता हूं, प्रोवर्ब्स 3:33, द लॉर्ड कर्सेस ऑन द हाउस ऑफ द विकेड बट द ब्लेसेस द ड्वेलिंग ऑफ द राइचस। ये कलाम कह रहा है, मैं नहीं कह रहा। वो कलाम आपके लिए तैयार है। आपको खुदा कहता है, मैं जो विकेड के घर, जो शरीरों के घर पर खुदावन की लानत रहती है, आपका घर अगर शरीरों के पर बना है, आपका घर अगर आप अपने दिमाग से बनाने की कोशिश करेंगे, अपने पैसे से, अपने स्किल से, अपनी जद्दोजहद से, अपनी बुद्धि से बनाने की कोशिश करेंगे, खुदा कहता है लानत है ऐसे घर के ऊपर। मगर खुदा कहता है, लेकिन सादिकों के मस्कन पर उसकी बरकत रहती है। बट द ब्लेसिंग ड्वेल इन द हाउस ऑफ राइचस। इफ यू आर राइचस, द ब्लेसिंग ऑफ गॉड विल बी ऑन यू। प्रोवर्ब्स 12 उसका 7वीं आयत कहती है, द विकेड आर ओवरथ्रोन एंड आर नो मोर बट द हाउस ऑफ द राइचस विल स्टैंड। अगर आप अपने घर को बना के रखना चाहते हैं तो खुदावन की नींव पर अपने घर को बनाएं। ऐसी नींव बनाएं जो विजडम पे खड़ी है।
12:7 के दोबारा पढ़ूँ आपके सामने, अस्माल की किताब 12:7 में लिखा है, शरीर पछाड़ खाते और नेस्त होते हैं, लेकिन सादिकों का घर हमेशा कायम रहता है। सादिक बनने की कोशिश करिए ताकि आपके घर के अंदर खुदावन बरकत दे सके, खुदावन आपके साथ रह सके। और मार्टिन लूथर कहता है, फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ माई रिफॉर्मेशन आई हैव आस्क्ड गॉड टू स्टैंड मी नाइदर ड्रीम नॉर विजन नॉर एंजल्स बट टू गिव मी द राइट अंडरस्टैंडिंग ऑफ हिज वर्ड। ये टाइम है जब खुदावन आपसे कहता है आप इस घर में रहिए और कलाम को पढ़िए और कलाम को सीखिए और खुदावन यीशु मसीह को सीखिए। फालतू की बातों में दिमाग मत लगाइए, प्रोफेसियों में दिमाग मत लगाइए, किसी और चीज़ में दिमाग मत लगाइए, क्या हो रहा है, अंत का समय आ रहा है, नहीं आ रहा, इन सब चीज़ों पे फिलहाल दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आपको एक काम करना है, वन रिस्पॉन्सिबिलिटी, नो अबाउट योर गॉड। अपने खुदा के बारे में जानने के लिए सीखिए, क्योंकि खुदा आपको कंफर्ट दे रहा है आपके घर में बैठे बैठे, बट खुदावन के लिए आपके शरीर का, जिस्म का कंफर्ट नहीं, आपके सोल का कंफर्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसीलिए खुदावन आपकी रूह को अपने कलाम से रिफ्रेश करना चाहता है। यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट पार्ट। A.W. Tozer कहता है, आउटसाइड द विल ऑफ गॉड देयर इज नथिंग आई वांट एंड इनसाइड द विल ऑफ गॉड देयर इज नथिंग आई फेयर। कहता है मैं खुदा के, देयर इज नथिंग, जो खुदा की विल, खुदा की मर्जी नहीं है, मैं उससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहता। एंड इनसाइड द विल ऑफ गॉड देयर इज नथिंग आई शुड फेयर। अगर खुदावन की मर्जी है तो मुझे और किसी बात को सोचने की ज़रूरत नहीं है, मुझे किसी और बात से डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर खुदा चाहता है कि हम फानी हो जाएं, मर जाएं, तो दैट्स इट, दैट्स फाइन। मगर अगर खुदा चाहता है कि हम जिंदा रहें, तो कोई कोरोना वायरस, कोई मौत, कोई कैंसर, कोई ऐसी बीमारी नहीं जो आपको खुदा से अलग कर सकती हो। कलाम कहता है, क्या फरिश्ते, क्या भुखमरी, क्या लड़ाई, क्या बीमारी, क्या तंगी, क्या बदहाली मुझे खुदावन की मोहब्बत से जुदा कर सकती है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं जो मुझे खुदा की बदहाली, खुदा की मोहब्बत से जुदा कर सकती हो। गॉड लव्स यू माई फ्रेंड एंड ही विल नेवर गोना लीव यू, never gonna forsake you. It's up to you to decide you want to build your house on the house of the Lord, on the wisdom of God, on परमेश्वर के कलाम पर आप अपने घर को बनाना चाहते हैं या नहीं बनाना चाहते। आखिरी में मैं आपके सामने गुलजार साहब की एक पोएम है वो सुनाना चाहता हूँ। कहता है, बेवजह घर से निकलने की ज़रूरत क्या है, मौत से आंखें मिलाने की ज़रूरत क्या है, सबका मालूम है बाहर की हवा है कातिल, यूं ही कातिल से उलझने की ज़रूरत क्या है। ज़िंदगी एक नेमत है, उसे संभाल कर रखो, कब्रगाहों को सजाने की ज़रूरत क्या है, दिल बनाने के लिए घर में वजह है काफ़ी, यूं ही गलियों में भटकने की ज़रूरत क्या है। क्या ही अच्छे अल्फाज हैं जो उसने लिखे हैं। मेक श्योर यू स्टे इन योर हाउस, बिल्ड योर रिलेशनशिप विद योर वाइफ, बिल्ड योर रिलेशनशिप विद योर किड्स, बिल्ड योर रिलेशनशिप विद योर पेरेंट्स, द लॉस्ट रिलेशनशिप, बिल्ड इट अगेन। खुदावन यीशु मसीह ने अपने रिलेशनशिप को बाप से तोड़कर नीचे आया और फिर अपनी मौत के वसीले उस रिलेशनशिप को दोबारा हासिल किया। आपको लिए भी खुदावन ने ये लॉकडाउन दिया है, ये टाइम दिया है कि आप अपने घर के अंदर इकट्ठा हों, बैठें, दुआ करें और कलाम को सीखने की कोशिश करें, कलाम को पढ़ने की कोशिश करें। एंड मेक श्योर यू आस्क फॉर नथिंग एल्स, नथिंग एल्स। प्रोफेसी छोड़िए और सारी चीज़ें छोड़िए और सारे ड्रीम्स छोड़िए, विजन छोड़िए। एक चीज़ ध्यान रखिए कि आप खुदा के कलाम को कैसे पढ़ते हैं और कैसे समझते हैं, और उससे आप खुदावन यीशु मसीह के बारे में क्या सीखते हैं। रिमेंबर गाइज, खुदा का कलाम आपको ये बताने के लिए नहीं है कि आप कैसे जिएं, खुदा का कलाम ये बताने के लिए है कि आप खुदावन यीशु मसीह में कैसे जिएं। ये ज़्यादा ज़रूरी है। आपकी पर्सनल लाइफ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपकी खुद की सोच से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप ये सोचिए कि खुदा आपसे क्या कह रहा है, खुदा की सोच आपके लिए क्या है, और वो सिर्फ आप कहाँ से सीख सकते हैं? कलाम से सीख सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ कलाम से सीख सकते हैं। अगर आपने अभी पढ़ा, ज़बूर 139 में लिखा है कि मैं तारीकी में चला जाऊँ, वहाँ भी खुदा का हाथ मेरे साथ है। आप चाहे कितने भी तारीकी में हो, कितने भी परेशानी में हो, खुदा का हाथ फिर भी आपके साथ रहता है। दोबारा पढ़ के देखिएगा ज़बूर 139। वो कहता है, ऐसा कोई अंधेरा नहीं जो मुझे छिपा सकता हो, क्योंकि तेरी रोशनी मेरे साथ है, तेरी रोशनी मेरे साथ है। हम शुक्र करते हैं खुदा का आज के कलाम के लिए, क्योंकि ही इज़ विद अस। आइए हम दुआ मांगे। खुदावन तेरा शुक्र करते हैं कि तू हमारे घर को ब्लेस करता है, हमें बरकत देता है और हमें घरों के अंदर बरकत देता है। जब तक खुदावन जो घर तूने हमारे लिए तैयार किया है, यूहन्ना 14 बाब उसकी 2 आयत में, कि तू हमारे लिए आसमान पर घर तैयार करेगा, उसी घर के लिए हम इंतज़ार करते हैं।
बट जब तक हम वहाँ नहीं जाते तब तक तो हमें इस घर में, जो हमारे घर है उसमें सुरक्षित रख, हमें सेफ रख, और हमें वो रिलेशनशिप जो टूट गए थे वो दोबारा बनाने की हिम्मत दे, तौफीक दे, अपनी समझ दे और अपने कलाम की क़ुव्वत दे। हम तेरा शुक्र करते हैं और तेरा धन्यवाद करते हैं। खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से दुआ को मांगते हैं, आमीन। आप सभी का बहुत बहुत थैंक यू सुनने के लिए। खुदावंद आपको बहुत बरकत दे और आपको अपने घरों में सुरक्षित रखे। बच कर रहें इस कोरोना वायरस से, अपने घर में रहें और अपनी ज़िंदगी के इन इम्पॉर्टेंट लम्हों को एंजॉय करें। कुड़े नहीं, रोए नहीं, परेशान ना हो, एंजॉय करें। एक एक वर्ड को, एक एक पल को, एक एक लम्हे को एंजॉय करें। और ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है मेरे भाइयों बहनों, एंजॉय करें। गॉड ब्लेस यू ऑल, आमीन। यीशु के प्यासे हैं, खाली दामन है, खाली कासे हैं। पाक रूह हम यीशु के प्यासे हैं, खाली दामन है, खाली कासे हैं। कोई तृष्णा यहाँ से ना लौटे, झोलियाँ खूब भरना चाहते हैं। पाक रूह हम यीशु के प्यासे हैं। तेरी सूरत खुदा की सूरत है, तेरी सीरत मसीह की सीरत है। तेरी सूरत खुदा की सूरत है, तेरी सीरत मसीह की सीरत है। कर करम आज अपने लोगों पर, कर करम आज अपने लोगों पर। पाक यीशु से मिलना चाहते हैं। पाक रूह हम यीशु के प्यासे हैं। ऐ खुदा रूह हमें सिखाता जा, गलबा मोज़ी पे तू दिलाता जा। ऐ खुदा रूह हमें सिखाता जा, गलबा मोज़ी पे तू दिलाता जा। साथ ईमान भी बढ़ाता जा, साथ ईमान भी बढ़ाता जा। हाथ अपने उठाए आते हैं। पाक रूह हम यीशु के प्यासे हैं। पाक रूह हम यीशु के प्यासे हैं। पाक रूह हम यीशु के प्यासे हैं।
अभी आपने खुदावन के कलाम को सुना। आई होप कि आप सबको उस कलाम से बरकत मिली होगी और हम सब ने सीखा होगा कि ये लॉकडाउन का टाइम हमारे लिए क्यों बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आइए हम दुआ मांगे। कुदूस प्यारे बाप, हम तेरा शुक्र करते हैं तेरे ज़िंदा कलाम के लिए, जो दोधारी तलवार करके हमें वार पार करके छेदता है, हमें संभालता है, हमें गिरने नहीं देता। खुदावन, हम जानते हैं पिता परमेश्वर कि हर जगह तारीकी है, लोग डार्कनेस में चल रहे हैं, लोग परेशान हैं। हम चाहते हैं कि तेरे कलाम से उनको तसल्ली दे, अपनी उम्मीदों को वो तेरे ऊपर लगाना चाहते हैं। खुदावन, तो उनको जवाब दे और उनको उनकी आवाज़ को पहचान। खुदावन, हमारे घरों में कुछ परेशानियां हैं, लाचारियां हैं, मोहताजियां हैं। हम चाहते हैं खुदावन कि तेरे कलाम के वसीले, तेरी पाक रूह के वसीले वो सब हमारे घरों से, हमारे जिस्मों से, हमारे परिवारों से, ख़ानदानों से, हमारे घरों से निकल जाने वाली हो। तो अपने लहू का बाड़ा हमारे घर के चारों तरफ बांध खुदावन, ताकि ये वायरस ना ही हमारे जिस्मों को, ना ही हमारे घरों को भेज सके। और खुदावन, हमारे अजीज़ों को तू संभाल, सब पर अपनी निगाह कर, सब पर अपनी रहमत का हाथ रख, अपने फरिश्तों की निगहबानी हमारे साथ रख। खुदावन, हमें ज़िंदगी में दौड़ना सिखा खुदावन, ताकि जब हम दौड़ को दौड़ें तो तेरे कलाम के रोशनी से आगे बढ़ सकें। तो हम पर शैतान को हावी ना होने दे, मगर हमें आजमाइशों से बचाकर अपने सिरहाने रख, ताकि जब तू आए तो हम अपने आप को तेरे सामने खड़ा करने के लायक बना सकें और खुदावन तेरे साथ उस ज़िंदगी को जी सकें जो तूने हमारे लिए रखी है। हम इस दुआ को तेरे बेटे हमारे मुंजी खुदावन यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं। हमारी दुआ को कबूल कर, आमीन। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और पाक रूह की रिफ़ाकत और शराकत आज से लेकर अब तक हम तमाम मेंबरों के साथ, तमाम मसीह ईमानदारों के साथ और तमाम उन लोगों के साथ जो परेशान हैं, लाचार हैं और अपने घरों में हैं, उन सब के साथ हमेशा हमेशा होती रहे, आमीन।